हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लुएंट विंग्स। और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के 3 छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, जो टाइम और जगह दोनों के साथ यूज़ होते हैं। चलिए तो फिर इसे आसान एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं। इन का यूज़ कब होता है? जैसे कि फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज़ एंड द पार्ट ऑफ द डे। जैसे कि किसी लॉन्गर टाइम पीरियड, किसी बड़े समय के लिए, जैसे कि इन जुलाई, इन 2020। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन 2000, मैं 2000 में पैदा हुआ था। और एक एग्जांपल है, शी स्टडीज़ इन द इवनिंग, वो शाम में पढ़ती है। अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखे, उसमें टाइम पीरियड और सेंचुरीज़ का यूज़ हुआ है। तो उसमें हम वो सेंटेंस में हम इन का यूज़ कैसे करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट हम ऑन के बारे में पढ़ेंगे। ऑन का उपयोग दिन, तारीख और स्पेशल ओकेजन्स के लिए होता है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन दिवाली। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को मिलूँगा। और एक एग्जांपल से, वी सेलिब्रेट होली ऑन 8 मार्च, हम होली 8 मार्च को मनाते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम किसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिन, तारीख और किसी स्पेशल ओकेजन्स के लिए ऑन का यूज़ होता है। इन सेंटेंस में हमने वही देखा। नेक्स्ट ऐट का सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है अभी हम देखेंगे। ऐट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम या छोटी स्पेशल टाइमिंग के लिए होता है, जैसे कि एट 5 PM, एट नून, एट 9। चलो तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट 7 PM, ट्रेन 7 बजे आएगी। और एक एग्जांपल है, ही स्लीप्स एट नाइट, वो रात में सोता है। जैसे कि दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ पे टाइम या किसी छोटी स्पेशल टाइमिंग के लिए सेंटेंस में कैसे ऐट का यूज़ होता है, वो यहाँ पे हमने देखा। अभी हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट का कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में, कहा और टाइम के सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, वो अभी हमने सीखा। नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन प्लेस में इन, ऑन, एट का कैसे यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन प्लेस में इन का यूज़ होता है जब कोई चीज़ किसी जगह के अंदर हो, जैसे कि इन रूम, इन अ बैग, इन द सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक आर इन द बैग, किताबें बैग के अंदर है। और एक एग्ज़ाम्पल है, शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। जैसे कि दोनों एग्ज़ाम्पल में आपने देखा कि पहले एग्ज़ाम्पल में था कि बुक बैग के अंदर है, और सेकंड में शी लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। इनका ये दोनों भी सेंटेंस में किसी जगह का या जगह का किसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए इसका यूज़ प्लेस के लिए प्रीपोजिशन प्लेस में इनका यूज़ अब होता है। नेक्स्ट ऑन का यूज़ होता है जब कोई चीज़ किसी सरफेस या ऊपर हो, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फोन। फॉर एग्जांपल्स, द की आर ऑन द टेबल, चाबियाँ टेबल के ऊपर है। और एक एग्जांपल है, देयर्स अ पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर एक पेंटिंग है। इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि ऑन का उपयोग पहले एग्जांपल में चाबियाँ टेबल के ऊपर है, की आर ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल के ऊपर चाबी है, इसलिए ऑन का उपयोग
जैसे कि हमने देखा था कि किसी सरफेस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन का उपयोग होता है। जैसे सेकंड एग्जांपल में देयर आर पेंटिंग ऑन द वॉल, ये भी ऑन का उपयोग पेंटिंग वॉल के ऊपर है, दीवार के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे इसमें भी ऑन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के सेंटेंस में एट का यूज़ कब होता है? जब एग्जैक्ट जगह या लोकेशन पॉइंट के लिए के सेंटेंस में एट का उपयोग होता है, जैसे कि एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट स्कूल। कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, मतलब वो बस स्टॉप पर वेट कर रही है। और एक एग्जांपल है, जैसे ही इज़ एट द ऑफिस, वो ऑफिस में है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि किसी जगह के लोकेशन के पॉइंट के लिए एट, जैसे कि यहाँ पे था शी वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पे वेट कर रही है, तो यहाँ पे एट का लोकेशन का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज़ हुआ है। और दूसरे एग्जांपल में ही इज़ एट ऑफिस, मतलब वो भी एक जगह के बारे में बात कर रहा है, उसलिए एट का यूज़ हुआ। अभी हमने जो भी पढ़ा उसका एक रिव्यू करते हैं। जैसे कि इन, ऑन, एट का यूज़ कैसे होता है। जैसे कि इन का यूज़ जब बड़े समय या कोई अंदर की जगह के बारे में बात करना हो तो इन का यूज़ होता है। और सेकंड है ऑन का यूज़ सरफेस या एग्जैक्ट दिन के बारे में बात करना हो, सेंचुरीज़ के बारे में बात करना हो तो ऑन का यूज़ होता है। और एट का यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट समय या जगह के बारे में बात करना हो तो एट का यूज़ किया जाता है। जो भी हमने अभी पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर से वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज बॉर्न ... 1998, उसका जन्म ... 1998 में हुआ। यहाँ पे किसका यूज़ होगा? जैसे कि इन, ऑन, एट, तो आंसर है शी वॉज इन बॉर्न 1998। नेक्स्ट, द फोन इज़ ... द टेबल, इसका आंसर क्या है? द फोन इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वी विल मीट ... 5 PM, हम शाम ... 5 बजे मिलेंगे। इसके अंदर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? जैसे कि वी विल मीट एट 5 PM। नेक्स्ट, दे लिव ... मुंबई, वे ... मुंबई में रहते हैं। इसका आंसर है दे लिव इन मुंबई। नेक्स्ट, आई विल कॉल यू ... मंडे, मैं आपको ... सोमवार को फ़ोन करूँगा। इसका आंसर क्या होगा? आई विल कॉल यू ऑन मंडे। ग्रेट। अब आप कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं इन, ऑन, एट का यूज़ कैसे और कब सेंटेंस में यूज़ होता है, और प्लेस के बारे में बात करना हो या टाइम के बारे में बात करना हो या किसी सेंचुरीज के बारे में बात करना हो तो इन, ऑन, एट का यूज़ कैसे होता है आप सीख चुके हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक करें। अगले वीडियो में हम मोमेंट के प्रीपोजिशन टू, इनटू
ऑन टू का यूज़ कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।